हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड विशेस टू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आशा करता हूँ आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। टुडे एज पर डे टुमारो, कल हमने राइट लेग के लिए काफ रेस किया था, आज हम करेंगे लेफ़्ट लेग के लिए काफ रेस एज पर शेड्यूल, एज पर डेली शेड्यूल लेग वर्कआउट। नाउ लेट मी शो यू फर्स्ट हाउ टू डू दिस काफ रेस एक्सरसाइज फॉर द लेफ्ट लेग। फर्स्ट जो राइट लेग है उसको थोड़ा सा लैंड से ऊपर उठाएं, जस्ट लाइक दिस, इन नॉर्मल पोजीशन, इन स्टैंडिंग पोजीशन बैकबोन शुड बी स्ट्रेट, ठीक है। नाउ द एक्सरसाइज, मेन एक्सरसाइज काफ रेस, यू हैव टू मेक योर एंकल अप फ्रॉम द लैंड, जस्ट लाइक दिस, देन डाउन, अप एंड डाउन। when you will get your ankle up, you have to inhale the breath, just you can आप मेरी ब्रेथ को देखना, जो मैं सांस ले रहा हूँ उसको देखना। दो बातों का ध्यान रखिएगा, बैकबोन स्ट्रेट रहनी चाहिए, जिससे अगर आप यूँ हैं इस तरीके से कोई भी इंजरी हो सकती है। बैकबोन आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से लेकर जो बैक लो बैक होती है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए। उसके बाद आपको अपने हाथ से इस तरीके से आपको बैलेंस करना है। आप सीधे खड़े रहेंगे तो यूँ डगमगाएंगे नहीं, यूँ हाथ रखिए, ब्लो कीजिए इनको, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, जस्ट लाइक दिस। दिस इज द वन ऑफ द एक्सरसाइज that we will do today. Now let us get started with our set first. Rest for 5 to 10 seconds or more. Now guys, the quantity of doing this exercise must be, a beginner can do 15 repetition of 3 sets or 20 repetition of 3 sets, and an intermediate can do 25 repetition of 3 sets or 30 repetition of 3 sets, or an experienced person can do 35 repetition or 40 repetition of 3 sets. As per their strength, they can do these exercise in these quantity list. Now guys, let us get started with our second set. In this exercise, as the pressure और strength, मतलब मेरा है कि जो strength होती है और जो stretchness होती है, वो मतलब जो पेन होता है इस एक्सरसाइज को करते समय कहाँ कहाँ आता है। सबसे पहले तो मेन काफ्स पे आएगा। काफ्स पे कहाँ पे आएगा? काफ्स पे इस जगह पे आएगा। जब आप
अपना एंकल अप करेंगे तो काफ पे इस जगह प्रेशर आएगा, और उसके बाद जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं, अगर 25 या 30 के काउंट पे ले जाते हैं तो जो प्रेशर है वो बढ़ के ऊपर ग्लट्स पे आ जाता है। ग्लट्स कॉल्ड दिस, हैमस्ट्रिंग कॉल्ड दिस, जो प्रेशर होता है वो ग्लट्स पे आ जाता है। और जैसे कि मैंने आपको हर एक्सरसाइज में बताया है कि स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। हर एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। कुछ भी करते हैं, गेम खेलते हैं या फिर कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, हर एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर थर्ड सेट। Now guys, exercise is complete. Let us move to our stretching. How to do stretching for this exercise? First, learn that we have done the calves exercise. तो हमें काफ की एक्सरसाइज की है, तो हमें जो प्रेशर है, जो स्ट्रेंथ है और जो स्ट्रेचिंग है वो काफ्स के लिए करनी है। फर्स्ट, शेक द काफ विच हैव बीन पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। ये पार्ट हुआ है हमारे एक्सरसाइज का, ये हिस्सा बना था, तो इसके लिए हमें पहले इसको शेक करना है, ठीक है। टेक अ नी पॉइंट जस्ट लाइक दिस एंड शेक इट वेल। अप डाउन, लेफ्ट राइट, अप डाउन, लेफ्ट राइट। मतलब इस काफ्स को हल्का छोड़ के हिलाना है। जैसे भी आप कर पाएँ, बैठ के कर पाएँ बैठ के कर लें, और खड़े होकर कर पाएँ खड़े होकर कर लें, पर काफ्स को स्ट्रेच ज़रूर करें, ठीक है। नाउ टेक द पोजीशन ऑफ कैमल जस्ट लाइक दिस। आज हमने लेफ़्ट काफ रेस के लिए किया था, तो हमें जो लेफ़्ट काफ है उसको पीछे करना है, लेफ्ट लेग को स्ट्रेट। स्ट्रेच योर लेफ्ट काफ एज मच एज यू कैन। Take a rest, 2 to 3 second rest, then again stretch your calf as per your strength, then 2-3 second rest, stretch again. Now the full exercise is complete after doing the stretching. Guys, thank you for watching. Keep watching, keep supporting. Jai Hind.